हेलो बच्चों, मैं नवीन मान आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इंग्लिश क्लास में। आज की जो इंग्लिश क्लास है वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आने वाले सीटेट 2024 दिसंबर की एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए। हालांकि थोड़ा समय हो गया है, क्लासेस लेट शुरू हो रही हैं, लेकिन वो कहते हैं कि देर से आए दुरुस्त आए। वो सही है। अभी हमारे पास 8 से 10 दिन बचे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को क्या करना है कि जितने भी कंटेंट्स आपको पढ़ाए जाते हैं क्लास के अंदर उनको ध्यान से देखना है, क्योंकि आपकी जो इंग्लिश का सीटेट का एग्ज़ाम है उसमें आपकी दोनों चीज़ें आती हैं, कॉम्प्रिहेंशन आता है, एक आपका पेडागोजी आता है। जैसे कि आप लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके सिलेबस को तो आप जानते ही होंगे कि सीटेट में क्या क्या आते हैं। अभी आपका प्राइमरी का, जूनियर का सिलेबस होता है, मैथ्स होता है, लैंग्वेज फर्स्ट में आती है इंग्लिश, लैंग्वेज सेकंड में हिंदी आती है, लैंग्वेज फर्स्ट में संस्कृत और इंग्लिश का भी आपके पास ऑप्शन होता है चूज करने के लिए। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं इंग्लिश की, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि इंग्लिश का जो आपका सिलेबस है वो आपका इंग्लिश का जो पार्ट आता है सीटेट के अंदर वो आपका 30 नंबर का आता है। 30 नंबर्स का आपका सीटेट के अंदर इंग्लिश का पार्ट आता है। और 30 में से अगर आप मोर देन 25 नंबर्स लाना चाहते हैं, हालांकि मैं मानता हूं कि भी आप लोगों को 2 से 3 महीने का टाइम मिल चुका है, ज़्यादा भी टाइम मिला है, कुछ लोग पहले से तैयारी करते आ रहे हैं तो कंटेंट्स भी काफ़ी हद तक क्लियर होंगे। लेकिन ये एक क्रैश कोर्स की तरह आप इसे मान के चलिए कि 8 से 10 दिन का आपके लिए एक इतनी अच्छी चीज़ें मैं आपको प्रेजेंट करने जा रहा हूँ इंग्लिश में कि आपके अगर कोई भी डाउट्स होंगे तो वो यहीं पर आपके क्लियर हो जाएंगे इन्हीं वीडियोस के अंदर। 8-10 दिन आपको डेली वीडियो मिलने वाली है, बस आपको क्या करना है, वीडियोस को ध्यान से देखना है, कंटेंट्स को ध्यान से पढ़ना है। जैसे कि मैंने बताया कि सीटेट के आपका जो ये आ रहा है दिसंबर 2024 का एग्जाम 14 दिसंबर को आ रहा है। आपका कमेंस जो है वो 14 दिसंबर है। तो इसमें हम लोग इंग्लिश को ध्यान करके हमने ये वीडियो स्टार्ट करी है। आपकी इंग्लिश आपके 30 नंबर्स की आती है और इस 30 नंबर्स के अंदर आपके दो पार्ट डिवाइडेड होते हैं। ये हमें ध्यान रखना है बेटा, दो पार्ट आपके डिवाइड होते हैं। पहला होता है आपका पेडागोजी से जुड़े हुए क्वेश्चंस। पेडागोजी में अगर आप कहते हैं पेडागोजी में अगर आप कहते हैं तो लर्निंग से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आप लोगों ने अपना एक सब्जेक्ट इसके अंदर दूसरा भी पढ़ा होगा जो कि कंपलसरी होता है आपका बाल विकास। उसके अंदर आपके जितने भी सिद्धांत होते हैं, चाहे वो पियाजे, जीन पियाजे है या थॉर्नडाइक है, कोई भी आप उठा लीजिए, उसमें उनकी जो लर्निंग थ्योरीज होती है उसके क्वेश्चंस भी इसके अंदर आते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट के आपको इसके अंदर क्वेश्चन मिलेंगे। दूसरी चीज ये, इसके अंदर आपको चाइल्ड डेवलपमेंट के भी क्वेश्चन मिलते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन, लर्निंग के क्वेश्चन या और सारी चीजों को अगर हम लोग मिला के चले तो ये पेडागोजी पूरी की पूरी आपकी 15 नंबर की आपकी आती है। ठीक है, इतना मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि अगर आप इस पेडागोजी को ध्यान से समझेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे आप इसको, तो देखिएगा आप लोग कि इसी पेडागोजी से, इंग्लिश की पेडागोजी से आपकी हिंदी की पेडागोजी भी काफी हद तक क्लियर हो जाएगी। देखिएगा आप लोग हिंदी भाषी हैं, आप इंग्लिश भाषी हैं या किसी भी राज्य से किसी भी भाषा को बोलने वाले हैं, इंग्लिश को आप अपना बेस बना के चलिए तो आपकी पेडागोजी और दूसरी भाषा में भी आपकी क्लियर हो जाएगी। पेडागोजी के अलावा मैंने बताया कि पहला पोर्शन हमारा पेडागोजी का होता है जिसमें आपके 15 नंबर की आती है, और दूसरा होता है आपका कॉम्प्रीहेंशन का सेक्शन आता है इसके अंदर। जो ये कॉम्प्रीहेंशन का सेक्शन आपका इसके अंदर आता है ये भी आपका पूरा 15 नंबर का, 15 नंबर्स का ही आता है। तो इस तरह से ये दोनों चीजें मिलाकर आपकी 30 नंबर्स की होती है। लेकिन होता क्या है, बेसिकली पेडागोजी के क्वेश्चंस को ज्यादातर बच्चे ये कोशिश करते हैं कि हम लोग उनको क्रैम कर दें, यानी कि हम उनको रट लें। ठीक है, 15 में से आपके 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, 15 नंबर के आ रहे हैं, एक एक नंबर की एमसीक्यूज आपके आ रहे हैं। अब अगर आप उनको रट भी लेते हैं तो रट के आप ज्यादा 5-6-7 क्वेश्चन आप लर्न करके दिमाग में रख के चले जाएंगे। लेकिन वहां पे जब आप देखिएगा, पेडागोजी एक ऐसी चीज है जिसे समझ के करने की चीजें होती है, जैसे कि रीजनिंग होती है ना, उसमें हमें समझना होता है चीजों को कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। लेकिन कुछ बच्चों के एक डाउट्स और होता है, मैं आपको अभी क्लियर कर देना चाहूंगा। बच्चे ये कहते हैं कि सर जूनियर के लिए क्या पेडागोजी होगी और प्राइमरी के लिए क्या पेडागोजी होगी। बस ये ध्यान रखना, 6 से 11 साल का बच्चा है तो प्राइमरी में आ जाएगा, 11 से ऊपर का है तो वो जूनियर में आ जाएगा। लेकिन 99% पेडागोजी के क्वेश्चन सेम होते हैं बेटा जी। आप कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन मत रखना, चाहे आप जूनियर में अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, चाहे आप प्राइमरी में अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, चाहे आप
सीटेट अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, अदर स्टेट का टेट अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, क्वेश्चंस आपके लगभग सेम होंगे। क्योंकि अगर सूरज कोई कहेगा पूरे देश में पूरब से निकलता है तो पूरब से निकलता है, पश्चिम में छिपता है। तो पेडागोजी के क्वेश्चन 99% आपके सेम रहेंगे, चाहे आप प्राइमरी अटेम्प्ट करने जा रहे हैं चाहे आप जूनियर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चंस आपके सेम रहेंगे। दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूं, पेडागोजी में आपको रटने की कोशिश नहीं करनी है, चीजों को समझने की कोशिश करनी है, ये चीज हमें ध्यान रखना है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई एक आपके मोनो होता है, मोनोलिंगुअल आप लोगों ने सुना होगा, मोनोलिंगुअल। एक आपने सुना होगा बाइलिंगुअल, बार बार हम लोग कहते हैं कि जी बाइलिंगुअल बाइलिंगुअल बाइलिंगुअल, ठीक है। और एक होता है मल्टीलिंगुअल, एक होता है हमारा मल्टीलिंगुअल। तो हमें देख के क्या चलना है बेसिकली कि जैसे कि मोनोलिंगुअल है हमारा, रिपीट करना चाहूंगा मैं आप लोगों को कि इसी पेडागोजी के अंदर हम लोग तीन चीजों को पढ़ते हुए चलेंगे। एक मोनोलिंगुअल होता है, एक बाइलिंगुअल होता है, एक मल्टीलिंगुअल होता है। जैसे कि कुछ आप लोगों ने टीचर्स को देखा होगा कि हम क्लास में बाइलिंगुअल पढ़ाएंगे। बाइलिंगुअल का मतलब होता है द्विभाषी, यानी कि आप इंग्लिश में भी बोल रहे हैं, आप हिंदी में भी बोल रहे हैं, आप दो भाषाओं में चीजों को बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो बाइलिंगुअल होगा। मोनोलिंगुअल होता है एक भाषा को बोलने वाला, एक भाषा का ज्ञान रखने वाला। बाइलिंगुअल होता है दो भाषाओं को बोलने वाला, दो भाषाओं का ज्ञान रखने वाला। और मल्टीलिंगुअल होता है मोर देन टू लैंग्वेजेस को यूज करने वाला। तो अगर आपसे ये पूछा जाए, एक क्वेश्चन मैं आपसे कह रहा हूं यहां पर आपके सामने कि भाई एक लड़का है रमेश, वो बिहार में रहता था और बिहार में रहते हुए वो वहां पर अपनी भोजपुरी भाषा का प्रयोग करता था, लेकिन वो कुछ दिनों से तमिलनाडु में जाके रहने लगा और वहां पर रहते हुए वो इंग्लिश को यूज करने लगा। तो अब मुझे बताइएगा कि क्या वो बाइलिंगुअल हुआ या मोनोलिंगुअल हुआ या मल्टीलिंगुअल हुआ। सबसे पहली चीज ये है कि यहाँ पे आपका सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म आपका आ गया। सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म क्या होता है बेसिकली कि जब एक बच्चा पहली लैंग्वेज वो जानता है, पहली लैंग्वेज कौन सी है, उसकी मदर लैंग्वेज, यानी कि जिसे हम लोग नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज को हम लोग नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं। तो नेटिव लैंग्वेज जानता है और नेटिव लैंग्वेज के साथ में, नेटिव लैंग्वेज के साथ में यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट के साथ में वो सेकंड लैंग्वेज जब यूज करना शुरू करता है, सीखना शुरू करता है, तो जब उसकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है नेटिव लैंग्वेज, वो कम पढ़नी शुरू हो जाती है, यानी कि लैंग्वेज वन आपका लॉस हो रही है और लैंग्वेज टू आप लर्न कर रहे हो। तो ऐसे में सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म होता है। सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म में क्या होता है कि एक व्यक्ति को लैंग्वेज फर्स्ट आती है, लैंग्वेज सेकंड जब वो सीखना शुरू कर रहा है तो लैंग्वेज फर्स्ट का लॉस होना शुरू हो गया, तो वो सब्ट्रैक्टिव में आएगा। तो इस तरह का आपका क्वेश्चन जरूर आएगा, आपका ध्यान रखिएगा। एक होता है एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म, जैसे कि मैंने सब्ट्रैक्टिव आप लोगों को बताया, ऐसे ही होता है आपका एडिटिव। एडिटिव में क्या होता है बेसिकली, एडिटिव होता है सिमुलटेनियस होता है, सिमुलटेनियस। अभी मैं ऐसे लिख रहा हूं लेकिन मैं बाद में आपको अच्छी तरह समझाऊंगा। तीन चीजों का आपको ध्यान रखना, सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म होता है, एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म होता है, सिमुलटेनियस बाइलिंगुअलिज्म होता है। तीनों में अंतर क्या है, हम दो लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू। अगर आपका लैंग्वेज लर्न का लॉस हो रहा है, लैंग्वेज वन का लॉस हो रहा है और लैंग्वेज टू आप सीखते हुए लैंग्वेज वन का लॉस हो रहा है, तो सब्ट्रैक्टिव में आ गए हम लोग, यानी कि हमारा सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म हो रहा है। अगर आपका लैंग्वेज फर्स्ट आपका चल रहा है और लैंग्वेज फर्स्ट आप के साथ में आप लैंग्वेज सेकंड भी सीख रहे हो और लैंग्वेज फर्स्ट का भी आपका अडॉप्ट हो रहा है, यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट भी आपकी अच्छी चल रही है इसके साथ साथ में, यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट आपकी इतनी हो गई और लैंग्वेज सेकंड आपकी इतनी हो गई, यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट के साथ में लैंग्वेज सेकंड को सीखते सीखते लैंग्वेज फर्स्ट का भी डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो आपका एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म में आ गया। सिमुलटेनियस में क्या होता है, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि भाई ये पैरेलल चल रही है, बिल्कुल बराबर, यानी कि जितनी लैंग्वेज वन चल रही है उतनी लैंग्वेज टू चल रही है, लैंग्वेज वन जितनी चल रही है उतनी लैंग्वेज टू चल रही है, तो वो आपका हो गया कौन सा, सिमुलटेनियस। साइमल्टेनियस में होता क्या है बेसिकली, दोनों लैंग्वेज एक साथ चलती है पैरेलल में। एडिटिव में क्या होता है कि भी लैंग्वेज फर्स्ट का भी डेवलपमेंट होगा लैंग्वेज सेकंड को सीखते हुए। सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म में क्या होगा बेटा, ध्यान से समझना कि लैंग्वेज फर्स्ट का लॉस होगा लैंग्वेज सेकंड को सीखते हुए। अब वो तीनों चीजों को किसी भी तरह से पूछ सकता है आपसे, जैसे कि मैंने अभी कहा कि भी रमेश नाम का लड़का है, बिहार में रहता था, भोजपुरी बोलता था और या हिंदी मिक्स भाषा बोलता था और तमिलनाडु में जाके रहने लगा और वहां पे जाके इंग्लिश बोलने लगा।
तो वहां पे बताइए कौन सी लैंग्वेज हुई इसकी। अब आप मुझे बताइए वहां पे जाके उसकी एक लैंग्वेज का लॉस हुआ, कौन सी का हुआ, लैंग्वेज फर्स्ट का, तो कौन सी होगी, सब्ट्रैक्टिव होगी हमारी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पेडागोजी में आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, दूसरी तरह का पैटर्न होता है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स आपके 4 तरह के होते हैं, राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग। ठीक है, राइटिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स और लिसनिंग स्किल्स। लेकिन हिंदी में आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, ध्यान कीजिएगा, सुनी होगी आप लोगों ने, देखी क्या होगी, सुनी होगी आप लोगों ने हिंदी में एक चीज, एक कहावत है कि जितना आप सुनते हो उतना आप समझते हो, है ना। दूसरा क्या है, मोर स्पीक मोर कॉन्फिडेंट यू बिकम, जितना बोलोगे उतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, दूसरी कहावत इंग्लिश की है। तो है क्या, बेसिकली जो हमारे तीनों आपके ये लैंग्वेज के स्किल्स होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, जिसमें आपके राइटिंग स्किल्स होते हैं बेटा जी, एक आपके रीडिंग स्किल्स होते हैं, एक आपके स्पीकिंग स्किल्स होते हैं और एक आपके लिसनिंग स्किल्स होते हैं। तो ये जो इसका ग्राफ होता है, तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले हमारा, जैसे मैंने एक सर्किल बनाया, तो सर्किल में जो सबसे बड़ा ग्राफ होगा वो लिसनिंग का होगा। उसके बाद में दूसरा ग्राफ आता है आपका, लिसनिंग के बाद में स्पीकिंग आ जाता है और फिर रीडिंग और राइटिंग आता है। तो ध्यान रखिएगा, ज्यादा सुनने का मतलब है कि ज्यादा समझना, ज्यादा समझेंगे तो बोलेंगे, और बोलने के बाद में फिर रीडिंग और राइटिंग आपकी तब आती है। तो ये होता है कम्युनिकेशन स्किल्स का आपके ग्राफ जो आपका चलता है। ये चारों स्किल्स आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के आते हैं। इसके अलावा मैंने आप लोगों को मोनोलिंगुअल, बाइलिंगुअल, मल्टीलिंगुअल की एक आपको इंट्रोडक्टरी क्लासेस दे दी हैं। इसके अलावा अगर मैं कहता हूं आपका साइमल्टेनियस बाइलिंगुइज्म आ गया, आपका सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुइज्म आ गया, आपका एडिटिव बाइलिंगुइज्म आ गया आपका। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो हम लोग लेके चलेंगे। लगभग अगर हम लोग बात करें, ये 8 से 10 दिन है आपके पास में, ये एनफ है आपके लिए। मैं इतना आपसे वादा कर रहा हूं कि अगर आप लोगों ने ढंग से चीजों को समझने की कोशिश करी, कंटेंट्स को पूरा क्लियर करके दूंगा 100%। अब हम लोग आ जाते हैं अपने कॉम्प्रीहेंशंस पर। मैंने आपको पेडागोजी की एक इंट्रोडक्टरी चीजें बता दी क्या क्या होती है। पेडागोजी का मतलब होता है शिक्षण शास्त्र, ठीक है, समझ सकते हैं। पेडागोजी का मतलब होता है शिक्षण शास्त्र, और शिक्षण से जुड़े हुए और चाइल्ड डेवलपमेंट से जुड़े हुए क्वेश्चन ही आपको इसके अंदर दिखाई देंगे। इज इट क्लियर। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कॉम्प्रीहेंशन की। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है कि एक पैराग्राफ लिया हमने और उस पैराग्राफ को हमने पढ़ा। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि भी आप एक मूवी देखने गए और मूवी देख के आने के बाद में आपका छोटा भाई है घर में, और वो आपसे उस मूवी के बारे में क्वेश्चंस पूछे कि आपकी मूवी कैसी रही, इस मूवी में इसका क्या रोल था, इसका क्या रोल था, इसका क्या रोल था, एंड क्या हुआ, स्टार्टिंग क्या हुआ, मिडल क्या हुआ, या आपने इंटरवल में क्या लिया। वही चीज अगर आप उसी तरह से किसी न्यूज को पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में या कोई न्यूज देखते हैं, और उसके बाद में फिर आपसे उसी न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए, बस आप यही कॉम्प्रिहेंशन मान के चलिए। सिर्फ क्या देखना है, हमने एक न्यूज पढ़ी और उस न्यूज से को पढ़कर या स्टोरी को पढ़कर, उस कहानी को पढ़कर, और आपने सीधा सीधा आपको उससे जुड़े हुए क्वेश्चन देने, और कुछ भी तो नहीं है कॉम्प्रिहेंशन। सिर्फ एक कहने वाली बात है कि इतनी बड़ी चीज होगी, कॉम्प्रिहेंशन को हवा बना दिया लोगों ने, यार कॉम्प्रिहेंशन नहीं होते, कॉम्प्रिहेंशन नहीं होते, इतने गलत हो जाते हैं, है ना, ये हो जाता है, वो हो जाता है। हमारे बच्चों के इंग्लिश में 30 में से 30 नंबर भी आए हैं। 30 आउट ऑफ 30 हमारे बच्चों के इंग्लिश में नंबर आए हैं यूपी डेट सी टेट में। तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं बेहतर करके चीजों को कराएंगे। और इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो इंट्रोडक्टरी क्लास में एकदम से इतनी ज्यादा चीजें नहीं हम लोग लेके चलते। अभी फिलहाल आपको क्या करना है, ये चीजों को समझने की कोशिश करनी है कि भी इंग्लिश हमारा मैंने पेडागोजी बता दिया 15 नंबर का आपका आता है। इसके अलावा मैंने कॉम्प्रिहेंशन बता दिया आपको 15 नंबर का आता है। लेकिन अब प्रॉब्लम यहां परसिस्ट हो जाती है कि हाउ टू सोल्व द कॉम्प्रिहेंशंस। बेटा जी, कॉम्प्रिहेंशंस को सोल्व करने के लिए सब 2 चीजें आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। एक होनी चाहिए आपकी स्ट्रांग ग्रामर, और दूसरी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए वोकैबुलरी। अब इतना कम समय में ऐसा तो हो नहीं सकता कि भी हम लोग ग्रामर भी करा दें और वोकैबुलरी भी करा दें। वे लाखों वर्ड्स होते हैं, नहीं हो सकते, लेकिन कोशिश करेंगे इंपॉर्टेंट चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर हम लोग क्रैश कोर्स के अंदर चीजों को कराने की कोशिश करेंगे। ग्रामर अच्छी होगी, वोकैबुलरी अच्छी होगी, तो कॉम्प्रिहेंशन आपका ऑटोमेटिकली आप बहुत अच्छा कर देंगे। अब बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन को कैसे सोल्व करें, वो समझने की बात है।
आपने कॉम्प्रिहेंशन को सबसे पहले क्या करना है, कॉम्प्रिहेंशन को बहुत अच्छे से उसको रीड करना है। रीड तो करना है, लेकिन ध्यान रखिएगा विद टाइमिंग, विद लिमिटेड टाइमिंग। अगर आप लोग टाइमिंग यहाँ पे एक्सेस कर देते हैं तो आपके लॉस हो जाता है कि भी इतने कम टाइम आपको मिलता है कि आपको रीड भी करना है उसको और उसको अंडरस्टैंड भी करना है, समझना भी है उस कॉम्प्रिहेंशन को। आप कॉम्प्रिहेंशन को इस तरह से पढ़िए जैसे कि आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप कोई न्यूज पढ़ रहे हैं। जब हम लोग किसी भी न्यूज को पढ़ते हैं, स्टोरी को पढ़ते हैं, मूवी को देखते हैं, तो देखिएगा दो तरह की मूवी की हम लोग बात करते हैं। एक मूवी वो जिसमें हीरो के ऊपर सारी मूवी चल जाती है, एक मूवी वो होती है जिसमें विलेन के ऊपर सारी मूवी चलती है। जब कोई भी मूवी विलेन के ऊपर चलेगी तो वो पूरी की पूरी निगेटिव जाएगी, और जब कोई मूवी हीरो के ऊपर चलती है तो वो पूरी की पूरी मूवी आपकी पॉजिटिव जाती है, ये हमने समझा होगा। ऐसे ही अगर आप रामायण को देखते हैं, सबने देखी होगी, हिंदुस्तान में रहते हैं, मेरे ख्याल से कोई बचा होगा, रामायण कई बार हमारे दूरदर्शन पर प्रसारित हो चुकी है, सीरीज भी है, आप रामायण को देखी होगी। तो रावण की एंट्री से पहले पहले चीजें पॉजिटिव में चीजें चल रही थी, उसके बाद में चीजें निगेटिव होनी शुरू हो गई सीता माता के अपहरण के बाद में। तो आप क्या कहते हैं कि अरे बस ये रावण मर जाए तो सब कुछ सही हो जाएगा, है ना, लेकिन होना तो वही था। तो है क्या बेसिकली, जैसे हम लोगों ने रामायण के एक एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल में कुछ भी दे सकता था, लेकिन अगर मैं बात करता हूं किसी भी न्यूज की, किसी भी स्टोरी की, आप कुछ भी चीज पढ़ते हो तो वो दो पैटर्न में जाती है, उसकी थीम होती है। हर स्टोरी की, हर न्यूज की एक थीम होती है, या तो वो पॉजिटिव थीम में जाता है या वो निगेटिव थीम में जाता है। वो पैराग्राफ या तो पॉजिटिव जाएगा आपका या वो निगेटिव जाएगा। अगर वो पैराग्राफ आपका पॉजिटिव जा रहा है तो जब आप उसके क्वेश्चंस आंसर को सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि वो आंसर्स भी आपके पॉजिटिव में यानी कि यस में जाएंगे, और अगर वो पैराग्राफ निगेटिव है तो आंसर्स भी आपके निगेटिव वे में ही जाने शुरू हो जाएंगे, यानी कि इस तरह के वर्ड ज्यादा आएंगे, नो, नेवर, इस तरह के, नोट, इस तरह के वर्ड आपके आने शुरू हो जाएंगे। अब क्या है बेसिकली, ये तो चलिए चीजें हमारी हो गई कि भी हमें किस तरह के कॉम्प्रिहेंशन को सोल्व करना, मैं आपको वो समझा दूंगा। कॉम्प्रिहेंशन लगभग हम लोग 5, 7, 10 इसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन को मैं आपको सोल्व कराऊंगा, जिससे कि आपको ये पता लग जाए कॉम्प्रिहेंशन कैसे सोल्व किए जाते हैं। देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं इंग्लिश पढ़ाने के लिए तो ग्रामर को पढ़ाया जाता है, लेकिन ग्रामर का रोल सीटेट के अंदर कम होता है, यूपीटेट के अंदर ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें आपके पेडागोजी के क्वेश्चंस कम होते हैं। तो ग्रामर को भी हमें अच्छी तरह से लेके चलना है, साथ में वोकेबलरी भी लेके चलनी है ताकि आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा हो जाए। पेडागोजी भी लेके चलनी है, डेली आपको वीडियोस मिलेंगी, ये मेरा वादा है आप लोगों से। और हमें कोशिश ये करनी है कि कॉम्प्रिहेंशन को जब हम सोल्व करेंगे तो उसके पैटर्न को समझ के करें कि पैटर्न हमारा किस तरफ चल रहा है, यानी कि थीम पॉजिटिव में जा रही है तो पॉजिटिव में आंसर जाएंगे, निगेटिव में जा रही है निगेटिव में आंसर जाएंगे। जैसे कि मैंने बोला कि भाई राम एक लड़का है, वो कॉलेज जाता है लेकिन वो क्लास अटेंड नहीं करता है। मैंने 3 सेंटेंस बोले, राम एक लड़का है, वो मेरे कॉलोनी में रहता है, he lives in my vicinity, Ram is a boy, he lives in my vicinity, he goes to college but he doesn't attend his classes regularly। ओके, ये हमने बात की सारी की सारी किसके ऊपर, राम के ऊपर। हमने 4 सेंटेंस बता दिए। अब हुआ क्या बेसिकली, राम के बारे में हमने बताया, राम एक लड़का है, राम हमारे पड़ोस में रहता है। 4 सेंटेंस में यहां पर आपके सामने लिख रहा हूं, और आप मुझे अब बताइएगा कि कितना आसान होगा आपके लिए कॉम्प्रिहेंशन को सोल्व करना। इज इट क्लियर? मैंने बोला राम इज अ बॉय, ही इज माई नेबर, he goes to college, he does not attend his classes regularly। ओके, अभी हमने 4 सेंटेंस लिखे, आप इसे पैराग्राफ के रूप में मान के चलिए कि वे चारों सेंटेंस जो है एक पैराग्राफ के अंदर है आपके। अब मैं आपसे पूछता हूं, व्हाट टाइप ऑफ बॉय इज राम, या व्हाट काइंड ऑफ बॉय इज राम, राम किस तरह का लड़का है। आप क्या कहेंगे कि सर वो क्लास में तो नहीं जा रहा,
कॉलेज जा रहा है, क्लास अटेंड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब राम एक अच्छा लड़का नहीं है। यानी कि वो क्या कर रहा है, वो अपने पेरेंट्स को धोखा भी दे रहा है। तो आपके जितने भी फीलिंग आई इस राम के बारे में, वो सब की सब निगेटिव आती चली गई। अब एक सेंटेंस मैंने यहां पे और लिख दिया कि ही वॉक्स अराउंड विद हिज फ्रेंड्स, विद हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता है। या वॉक्स अराउंड की जगह अगर मैं कहूं आपसे यहां पर, ही रोम्स अराउंड विद हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता है। तो यहां पे और सोने पे सुहागा हो गया। फिर आप राम के बारे में क्या बोलोगे, यार सही लड़का नहीं है। अब यहीं पर मैं आपसे एक सेंटेंस और बोल देता हूं, ही ओबेज हिज पेरेंट्स, तो आप क्या कहेंगे कि जी ठीक है क्लास अटेंड नहीं कर रहा लेकिन पेरेंट्स के तो ओबे कर रहा है। एवरी टीचर लाइक हिम, तो क्या हो गया, हर एक टीचर उसको लाइक करता है। तो यहां पे चीजें इस दोनों सेंटेंस से आपके एक जो राम को लेकर जो फीलिंग आई वो पॉजिटिव वाली आ गई, और इन सेंटेंसेस को लेकर जो राम को लेकर आपको फीलिंग आई वो निगेटिव वाली आ गई। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, सेंटेंस को पढ़ा हमने कि यहां भी इस तरह का है। तो जब हम किसी पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो हमें उसकी थीम का समझना होता है कि थीम उसकी नेगेटिव जा रही है पॉजिटिव जा रही है। फर्स्ट सेंटेंस को आप देखेंगे कि फर्स्ट के जो एक या दो सेंटेंस होते हैं वो कहीं ना कहीं लास्ट के जो सेंटेंस होते हैं हमारे लास्ट के एक या दो सेंटेंस होंगे उनसे मैच कहीं ना कहीं करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस के जवाब आपको फर्स्ट और सेकंड दो सेंटेंसेस के अंदर आपको जरूर मिल जाते हैं, मिडल में आपको मिलते हैं। इसके अलावा कभी कभी आपसे यह पूछ लिया जाता है कि भी इस कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप क्या टाइटल देना पसंद करेंगे। यह क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो टाइटल देने के लिए जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आपको सेंटेंस की थीम को समझना है। अगर आप पैराग्राफ की थीम को समझ जाते हैं तो आप उसको टाइटल भी दे देंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए हम इतना रखना चाहेंगे। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी क्लास थी और नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छी चीजें मैं देने वाला हूं। थोड़ा सा ग्रामर को भी समझाऊंगा और थोड़ी सी वोकैबुलरी को भी लेके चलूंगा, किस तरह से हम लर्न कर सकते हैं वोकैबुलरी, अपना कैसे पार्ट स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं वर्ड वोकैब पावर को। और इसके अलावा फिर पेडागोजी पर हम लोग ज्यादा काम करेंगे और कॉम्प्रिहेंशन पर। ओके, थैंक यू वेरी मच।